जय श्री राम। तो आज सब लोग को जय श्री राम, बिकॉज आज इस ब्लॉग में श्री राम, हनुमान जी और विभीषण और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। तो ये जो ब्लॉग है ये धनुषकोडी का ही ब्लॉग है। इसमें वो लोकेशन दिखाई गई है जहाँ पे जो 1964 तो 1964 की जो सुनामी आई थी उसमें समथिंग 2000 लोगों की डेथ हो गई थी। 200 लोग वो थे। एक्चुअल में रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए ट्रेन जा रही थी समथिंग नाइट में 12 बजे के समथिंग। तो वो जो ट्रेन जा रही थी ना, तो उसी टाइम पे सुनामी आ गई थी जिसकी वजह से वो 6 बॉगी थी शायद उसकी, तो वो ट्रेन और 200 लोग पूरा मतलब समुद्र में सारे समा गए थे। तो 200 लोग वहाँ ख़त्म हो गए थे और ये एक टाउन टाइप का था धनुषकोडी। तो यहाँ पे लोग रहते थे, कॉलेज, स्कूल, सब कुछ मतलब खंडर हो गया था सारा का सारा। वहाँ पे दो समुद्र जॉइंट होते हैं, मतलब बीच में जो रोड है रामेश्वरम से आती है उसके लेफ्ट में एक समुद्र है और राइट में एक है। आई थिंक जहाँ तक मैं कनेक्ट कर, या तो वो बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है वो हिंद महासागर, ये दोनों शायद कनेक्ट करते हैं। इस चीज़ के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, जो भी है मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो वो दोनों समुद्र मतलब बीच में वो टाउन था धनुषकोडी, दोनों तरफ समुद्र था जिस वजह से वो पूरा बह गया था, पूरा खंडर हो गया था। जब आप यहाँ जाएंगे ना तो आपको अलग ही वाइब आएगी। और काफ़ी लोकल के अन्ना जो कांटेक्ट में उन सब लोगों से भी हमने यहाँ के बारे में पूछा था, तो काफ़ी चीज़ें लोकल। मैं 4 से 5 बार होके आई हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है। यहाँ पे फीलिंग भी अलग होती है। ये सामने चर्च है, ये भी था उस टाइम का बहुत अच्छा चर्च था। मैं तो नहीं थी बट हाँ लोकल के लोगों से, बिकॉज बहुत सारे अन्ना ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं, उन लोगों ने बताया। और इसके सामने ही एक स्टेशन है जो मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे एक टेम्पल भी है भोले भगवान का, जहाँ पे कुछ पिंडी टाइप का कुछ रखा हुआ है। बहुत पुरानी पिंडी है एक्चुअल में, जो है वो तो कहीं और ही रखी है, वो नहीं दिखाई जाती है। उससे बाहर एक और रखी हुई है, उसको दिखाते हैं। और यहाँ पे ऑटो टैक्सी काफ़ी भाड़ा लेते हैं। हम लोग तो अपने खुद की कार से गए हुए थे, बिकॉज हम लोग कन्याकुमारी से रामेश्वरम गए थे तो पास ही पड़ता है। अभी स्टेशन दिखाऊंगी, जिस स्टेशन पे अभी भी नाइट में टीटी की आवाज़ आती है, लोगों की आवाज़ आती है नाइट में। यहाँ कोई नहीं रुकता, ओनली कोस्ट गार्ड वाले, वो भी सिर्फ पेट्रोलिंग वगैरह पे निकलते हैं, तो वो दूर दूर तक दिखेंगे। और अगर आप नाइट में जाना भी चाहोगे ना, तो पुलिस वगैरह जो रामेश्वरम है वो गांव से निकलती, एक छोटा सा और गांव पड़ता है, उसके बाद मतलब पूरा उधर लॉक रखते हैं। उसके बाद किसी को उस रोड पे जाने ही नहीं देते। और उसके बाद तो उधर जाने के दूसरा जो ऑप्शन है बोट वगैरह, उन सब से जाओ। तो इतना तो किसको क्या ही जाना है, मतलब रोड से जो एक ही रास्ता है उससे किसी को जाना अलाउ नहीं है नाइट में, क्योंकि पता नहीं है अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, जो भी होगा। तो यही है वो स्टेशन। और यहाँ पे अभी आपको मैं पटरी भी दिखाऊंगी, जो पटरी अभी भी दिखती है। तो हुआ क्या था कि जब सुनामी आई थी, धनुषकोडी शालिग्राम ओल्ड शिवा टेम्पल बोलते तो इसको हैं शिवा टेम्पल, बट एक्चुअल में बहुत सारे अन्ना लोगों ने बताया कि एक्चुअल वाली जो है पिंडी वो अंदर रखी हुई है, वो उसको नहीं दिखाते हैं। तो ये है पटरियाँ, अभी भी दिखती हैं पटरियाँ ऐसे थोड़ा थोड़ा। तो यहीं से वो ट्रेन आ रही थी सामने जो है वहाँ पे, ये स्टेशन था, यहाँ पे रुकने वाली थी। उससे पहले वो ख़त्म हो चुकी थी और समुद्र में बह गई ट्रेन, बॉगी और समथिंग 200 लोग। तो यही सारी चीज़ें जब आप जाओगे तो आपको एक्चुअल में अलग ही वाइब आएगी। ऑब्वियसली जाके जो फीलिंग होगी वो अलग है, मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देन उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाते जहाँ पे विभीषण का राज तिलक हुआ था। जब जो बैटल जीत के आए थे ना, तब फिर यहीं पे राज तिलक हुआ था। तो ऐसा वहाँ पे बताते हैं लोग।
अभी मैं आपको एक बोर्ड भी दिखाऊंगी जहाँ पे पूरा इस टेम्पल का डिटेल्स लिखा हुआ है। इस टेम्पल का नाम है इस कोथंदरारम ऐसा कुछ करके। यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी, इन सब का फोटो लगा हुआ है। इस मंदिर में अंदर फ़ोन लेना अलाउड ले जाना, तो मैंने अंदर की क्लिप नहीं ली थी। देन उसके बाद हम लोग जाते हैं ये समुद्र के बीच, मतलब बीच तो नहीं बट हाँ समुद्र के अंदर ही है। ये भी एक टेम्पल है, विलुंदी टेम्पल। हाँ, विलुंदी तीर्थन बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे ऐसा स्टोरी है कि लक्ष्मण जी ने अपने तीर से सीता जी को जब प्यास लगी थी तो समुद्र का पानी तो खारा था, तो उनके लिए इस कुएं से पानी तीर दिया था, जिससे इस कुएं कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको जब फर्स्ट टाइम पियोगे तो आपको कड़वा लगेगा, सेकंड टाइम और डिफरेंट, तो 3 बार में आपको अलग अलग डिफरेंट टेस्ट आएगा। और यहाँ पे शिविका है कि सो रही है, क्योंकि सुबह सुबह आ गए थे। सुबह सुबह की यहाँ की जो वाइब है ना, वो आप वीडियो में फील कीजिए, बहुत अच्छी है। हर हर महादेव शंभू। घर पे ले जा सकते हैं जी, ले जाइए। ये रामेश्वर भी बावड़ी आने के बाद रामेश्वर मंदिर बनवाया अभी के सारे। देन उसके बाद एक लक्ष्मण टेम्पल भी पड़ता है, उसमें भी गए थे। उसके अंदर की क्लिप लेना अलाउ नहीं था तो मैंने नहीं ली थी। ये बाहर का है, ये भी बहुत अच्छा है। उसके पास ही एक हनुमान जी का टेम्पल और है, अभी हम उसमें जाएंगे। तो उसमें क्या है, वो पत्थर रखे हुए हैं जो पानी में तैरते हैं, अभी भी हैं वो पत्थर। वहाँ की क्लिप लेना अलाउ नहीं, बट मैंने चोरी से थोड़ी सी क्लिप ली है। तो पत्थर अभी भी पानी में तैर रहे हैं। जब आप जाके देखोगे ना तब आपको और समझ आएगा एग्जैक्टली। देन उसके बाद हम रामर पदम टेम्पल निकल जाते हैं। ये भी राम भगवान से रिलेटेड है और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। ये काफ़ी हाइट पे है। ये भी छोटा ही टेम्पल है, बट आप जाओगे ना तो अच्छा लगेगा इस पर भी। इसके जो मतलब सबसे ऊपर टॉप से जो व्यू है ना इसका, वो बहुत अच्छा है। मैं वो जो टॉप का व्यू है ना उसकी क्लिप डालूंगी, आप उसको देखिए कितना अच्छा लगता है। यहाँ से दिखता भी है, यहाँ से जो रामेश्वरम में जो पिलर 4 पिलर टाइप के है ना, मतलब रामेश्वरम टेम्पल यहाँ से एग्जैक्टली दिखता है पूरा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। This is view of from this temple.